ऐसी क्या गलती है जिसको अगर आपने अवॉइड कर दिया तो आईआईटी जी मेंस और एडवांस में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाय, माई सेल्फ धीरज सुमन, डायरेक्टर ऑफ डीएसएम क्लासेस, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर आईआईटी एंड मेडिकल एग्जाम्स। मैं पिछले 20 साल से ज़्यादा से कोटा में कोचिंग दे रहा हूँ बच्चों को, और मैंने बहुत सारी चीज़ें इनमें नोटिस किया। एक पैटर्न सब में नोटिस करने को मिलता है कि जो बच्चे उस गलती को नहीं करते वो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, मगर जो उसको रेगुलर गलती करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि ये वो गलती कर रहे हैं, तो उससे उनके सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, कोई भी इंसान है, चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या सबसे गरीब आदमी हो, हर किसी के पास टाइम फिक्स है 24 घंटे। इसी तरह से हर स्टूडेंट के पास अपने पास केवल 24 घंटे ही है। उसी को प्रॉपर यूज करके कोई सक्सेसफुल हो जाता है और कोई अनसक्सेसफुल रहता है, और उसे ये बात समझ में नहीं आती कि वो अनसक्सेसफुल क्यों है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें दिल्ली जाना है और हमने चेन्नई जाने की ट्रेन पकड़ ली तो कभी भी हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते। दिल्ली जाने के लिए हमें दिल्ली की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी और चेन्नई जाने के लिए हमें चेन्नई की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। अब होता क्या है कि बच्चे किताबें तो रेफर करते हैं, मगर आप जो भी स्टूडेंट है, आप लोग क्या करते हैं, जो मेन कॉमन गलती करते हैं वो ये कि आप इजी क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और खुश होते हैं कि आज मैंने 100 क्वेश्चन ट्राई किए, आज मैंने 200 क्वेश्चन ट्राई किए। मगर ऐसे क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं हो। जरूरत क्या चीज है, आपको जरूरत इस चीज की है कि पिछले 5 साल के आईआईटी जी मेंस के आप पेपर्स उठाइए, उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए और क्वेश्चन का लेवल देखिए, और केवल उसी क्वेश्चंस को करें जो उस लेवल के, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। फालतू आपने मान लो 200 क्वेश्चन फालतू कर लिए और उसमें से एक भी एग्जामिनेशन में आने लायक नहीं है, तो उसको करने से क्या फायदा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि आज किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपने वही क्वेश्चन ट्राई किया कि sin थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड cos थीटा tan थीटा, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप ये पेपर को ओपन करके देखेंगे, जो लेटेस्ट पेपर अभी आए हुए हैं, कि भाई क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, किसके साथ मिक्स होके आ रहा है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या एक जंबल पैक में आ रहा है। यानी कि जैसे अभी इंटीग्रल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस में ही आपके क्वेश्चंस में आपका सीक्वेंस भी डाल दिया उन्होंने, क्वाड्रेटिक भी डाल दिया और ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दी, और उसको मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। तो जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन करना है, और अगर आपने इस बात को ध्यान रख लिया और ऐसे हर एक सिंगल क्वेश्चन को स्किप कर दें जो एग्जामिनेशन में आने लायक है ही नहीं, तो आपका सिलेक्शन 100% बढ़ जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है और ये इंपॉर्टेंट जानकारी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।